सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी गोना एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ वांडाविजन। 2021 में रिलीज हुई मार्वल की इस सीरीज को IMDb ने 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है, जिससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इस एक्सप्लेनेशन में मजा बहुत आने वाला है, क्योंकि आज मैं वांडाविजन की पूरी सीरीज को बिना कोई कंफ्यूजन के एकदम ही शॉर्टकट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। So guys, without wasting your time, bring your snacks and let's begin the explanation। तो ये सीरीज स्टार्ट होती है एवेंजर एंड गेम के बाद से। तो ठीक उसके 3 हफ्ते बाद वांडा मैक्सी ऑफ सोड के हेडक्वार्टर में जाती है। सोड एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया की तरफ आने वाले खतरे के ऊपर नजर रखता है। विजन, जो कि एवेंजर के इन्फिनिटी वार मूवी में मारा गया था, जिसे मारकर थैनोस चचा ने उससे उसके स्टोन को निकाल लिया था, उसकी बॉडी सोड में रखी हुई थी। वांडा वहाँ उसके बॉडी को लेने के लिए जाती है ताकि वो विजन के बॉडी का अंतिम संस्कार कर सके, लेकिन सोड के डायरेक्टर टेलर हेवर्ड उसे विजन के बॉडी देने से मना कर देते हैं। जिसके बाद वांडा वेस्ट व्यू नाम के एक सिटी में जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले वांडा और विजन ने मिलकर डिसाइड किया था कि वेस्ट व्यू सिटी में वो अपना घर बनाएंगे, इसीलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट भी खरीद लिया था। लेकिन वांडा का ये सपना अधूरा रह गया था और उसके दिल के टोटे टोटे हो गए थे, क्योंकि वांडा को अपने लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर उसका भाई, और टिल नाउ उसका प्यार विजन भी मर चुका था। एक तो वो पहले से ही काफी दुखी थी, और ऊपर से जब वो विजन के बॉडी को लेने गई तो उसे वो भी नहीं मिला, इसीलिए उसका इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसका एंगर एक भयानक रूप ले लेता है। और वांडा के बॉडी से इतनी सारी एनर्जी निकलने लगती है कि उससे उसके खरीदे हुए प्लॉट पर एक घर बन जाता है और पूरा का पूरा वेस्ट व्यू सिटी उसके पावर से चेंज हो गया। और तो और वांडा के पावर से एक नया विजन का जन्म भी हो गया था। लो जी, और क्या चाहिए। वांडा के पावर से वेस्ट व्यू सिटी का पूरा नक्शा ही बदल गया था और वो सिटी को अपने हिसाब से मेंटेन कर पा रही थी, ठीक वैसे ही जिसकी कल्पना वांडा और विजन ने सालों पहले की थी। सिटी के पूरे लोगों के ऊपर वांडा का जादू का असर हो रहा था। वांडा को बचपन से ही सिटकॉम यानी कि कॉमेडी सीरियल देखना बहुत पसंद था, इसलिए वो अपनी इस रियलिटी को पुराने सिटकॉम की तरह बना देती है। और यहाँ पर जो विजन था, उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, वो सिर्फ वांडा को जानता था और उससे प्यार किया करता था। और इसी रियलिटी में वांडा और विजन की शादी हो जाती है और वो दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ जीने लगते हैं। दोस्तों, वैसे अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो यार, वीडियो को पॉज करके चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बाजू में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर से दबा दे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब वांडा ने वेस्ट व्यू पर अपने पावर का यूज किया तो बाहर के दुनिया से वो सिटी और उसके लोग, इसलिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए FBI एजेंट जिमी वो को भेजा जाता है। पर जिमी वो के लिए ये केस बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए वो सोड के ऑफिसर से हेल्प मांगने के लिए जाता है। जिसके बाद सोड की डायरेक्टर मोनिका रैम्बियो को इस काम के लिए भेजते हैं। मोनिका जिमी के साथ वेस्ट व्यू की तरफ जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि सिटी के बाहर एक अजीब सी एनर्जी फील्ड है। जब मोनिका उस एनर्जी फील्ड के पास जाती है तो वो उस एनर्जी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद जिमी वो सोड के डायरेक्टर को ये सारी बात बताता है और फिर सोड के लोग वेस्ट व्यू सिटी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कई साइंटिस्ट को बुलाया जाता है, जिनमें से एक थी डार्सी लेविस, जिसे हम थॉर पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में देख चुके हैं। डार्सी इस सीरीज में एस्ट्रोफिजिसिस्ट का रोल कर रही है। डार्सी इस एनर्जी के बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो उसे एक सिग्नल का पता चलता है जो कि वेस्ट व्यू सिटी से आ रही थी। डार्सी उस सिग्नल का पता करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ब्रॉड का सिग्नल है, जिससे वांडा विजन नाम का एक सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है। उस शो में जब मोनिका दिखाई दे रही थी तो सोड के लोग समझ जाते हैं कि वो एक लाइव टेलीकास्ट है और उस एनर्जी फील्ड के अंदर के सारे लोग उसके कैरेक्टर बन गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोड, FBI और सभी साइंटिस्ट मिलकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वेस्ट व्यू सिटी में क्या हो रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांडा की वो रियलिटी पुराने सिटकॉम से नए सिटकॉम में बदलते जा रही है और वहाँ सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल बन गया था। फिर हम देखते हैं कि एक दिन मोनिका वांडा से मिलती है और गलती से वो कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वांडा समझ जाती है कि मोनिका सोड की एक एजेंट है और वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। जिसके बाद मोनिका सोड पहुंचकर सभी को ये बात बताती है कि ये सब के पीछे वांडा का हाथ है। इसीलिए सोड के डायरेक्टर हेवर्ड वांडा को आतंकवादी बोलकर उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं। पर मोनिका इस बात पर एग्री नहीं होती, क्योंकि वांडा ने अभी तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था
जिसके बाद डायरेक्टर हेवर्ड सबसे एक झूठ बोलता है और वो कहता है कि वांडा ने विजन के बॉडी को चुराकर उसे जिंदा किया है, जो कि कानून के खिलाफ है, इसीलिए वो वांडा को मारने के पीछे पड़ गया था। पर मोनिका, डार्सी और जिमी डायरेक्टर के बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए वो तीनों को वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उन लोगों को डायरेक्टर पर शक होने लगता है कि वो जरूर कोई न कोई गलत काम करने वाला है। जिसके बाद से वो लोग डायरेक्टर के ऊपर नजर रखने लगते हैं। और दूसरी तरफ वेस्ट व्यू के अंदर वांडा 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। हाँ, क्यूट ना। और तो और उनके बच्चों में भी मैजिकल पावर थे, इसीलिए वो काफी जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। अब वांडा की जिंदगी काफी परफेक्ट बन चुकी थी, लेकिन विजन चाचा अब भी खुश नहीं थे, क्योंकि उसको ये सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा था। और तो और विजन को अपने वजूद पर शक होने लगा था, पर वांडा उसका ध्यान भटका रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजन सच का पता लगाने के लिए वेस्ट व्यू सिटी के बॉर्डर पर चला जाता है और वो एनर्जी फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलने लगता है तो उसकी बॉडी टूटकर बिखरने लगती है और वो एकदम मौत के करीब पहुंच जाता है, क्योंकि ये विजन वांडा की बनाई हुई रियलिटी में ही जिंदा रह सकता था। फिर जैसे ही वांडा को ये पता चलता है कि विजन वेस्ट व्यू के बाहर चला गया है, तो वो अपने पावर से एनर्जी के बाउंड्रीज को बढ़ा देती है, जिससे विजन के साथ साथ सोट के कुछ मेंबर भी वेस्ट व्यू में आ जाते हैं और वो वांडा सिटकॉम के मेंबर बन जाते हैं, जिसमें डार्सी भी वेस्ट व्यू के अंदर आ गई थी। विजन डार्सी को देखकर समझ जाता है कि डार्सी उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए विजन डार्सी को वांडा के पावर से अलग कर देता है और वो डार्सी से कई सवाल करता है, जिसमें डार्सी विजन को उसके रियल लाइफ के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है कि वो कैसे बना, उसने क्या क्या किया और वो कैसे मरा था। नेक्स्ट सीन में हम जिमी, वो और मोनिका को देखते हैं। मोनिका जिमी से कहती है मुझे दोबारा वेस्ट व्यू में जाना होगा ताकि मैं वांडा को समझ सकूं और उसे डायरेक्टर हेवर्ड के इरादों से अलर्ट भी करना होगा। मोनिका जब इससे पहले एनर्जी फील्ड के अंदर गई थी और वो उससे जब बाहर आई थी तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए थे, और जब वो दोबारा उसमें जाती है तो उसके पास भी सुपर पावर आ जाती है। फिर मोनिका वांडा से मिलने पहुंच जाती है। मोनिका को देखकर वांडा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन मोनिका वांडा को समझाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ वांडा की वेस्ट व्यू की पड़ोसी एग्निस उसे मोनिका से दूर लेकर चली जाती है। हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि एग्निस एक विच यानी कि चुड़ैल थी। उसका रियल नेम एगाथा हार्नेस था और इस सीरीज की वो एक मेन कैरेक्टर और दूसरी विलन भी थी। वांडा विजन में एगाथा हार्कनेस एक पावरफुल सेलम विच की बेटी होती है, बट एगाथा के इरादे अच्छे नहीं होते, क्योंकि ये एक डार्क मैजिक डार्क विच क्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, जिसे करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और इसी वजह से उसकी मॉम और अदर विचेस ने उसे उठाकर एक पिलर के पास ले जाकर उसे बांध दिया था और एज ए पनिशमेंट सभी विचेस उसको मारने लगते हैं। बट यहाँ पर ये वार उल्टा पड़ जाता है। एगाथा काफी पावरफुल विच होती है, जो कि वहाँ मौजूद सभी विचेस के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और वो सभी को मार देती है। फिर एट द एंड जब उसकी मॉम उसके ऊपर अटैक करती है तो हमें ये पता चलता है कि वो अपने मॉम से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। वो अपने मॉम के शक्ति को भी अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करके उसे मार देती है और वो तब से लेकर आज तक हर पावरफुल मैजिशियन के पावर को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर चुकी थी। लेकिन जब वांडा ने वेस्ट व्यू में अपने पावर्स का यूज किया तो एगाथा को दूर से ही वांडा के पावर्स की भनक लग गई थी, इसीलिए वो वेस्ट व्यू में आ पहुंची, जहां वो देखती है कि वांडा ने अपने पावर से पूरे सिटी के रंग रूप को बदल कर रख दिया है। वो वांडा के इस बेमिसाल पावर की राज जानना चाहती थी, इसीलिए वो उसके ऊपर नजर रख रही थी। यहाँ तक कि वो वेस्ट व्यू के एक लड़के का फेस चेंज करके उसे वांडा का भाई बनाकर भेज देती है, ताकि वो उसके राज को जान सके। जब एगाथा का ये चाल कामयाब नहीं होता तो उसे खुद वांडा के सामने आना पड़ता है, लेकिन वांडा को खुद अपने पावर के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए एगाथा उसे पास्ट में लेकर जाती है, जिससे एगाथा को पता चलता है कि वांडा भी एक विच थी और उसके पास बचपन से ही मैजिकल पावर थे। और जब हाइड्रा ने उन पर मिडस्टोन से एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी शक्ति कई ज्यादा बढ़ गई थी और वो बन गई थी स्कारलेट विच, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल। और उसकी मैजिकल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो भगवान की तरह किसी को भी बनाकर मिटा सकती थी। लेकिन एगाथा वांडा के पावर को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। नेक्स्ट सीन में हमें सोट के डायरेक्टर हेवर्ड का प्लान पता चलता है। दरअसल हेवर्ड विजन को दोबारा से जिंदा करके उसे एक हथियार बनाना चाह रहा था। उसने विजन को ठीक करने की हर कोशिश कर ली थी, लेकिन बिना माइंड स्टोन के विजन का वापस से जिंदा हो पाना पॉसिबल ही नहीं था। बट बाद में जब वांडा ने वेस्ट व्यू का खेल शुरू किया तो हेवर्ड को एक चांस मिल गया
दरअसल हेवर्ड ने जब वांडा को मारने के लिए वेस्ट व्यू में एक ड्रोन को भेजा तो वांडा ने उसके ऊपर अपने पावर से अटैक करके उसे बाहर फेंक दिया, जिससे हेवर्ड का काम बन गया क्योंकि उस ड्रोन पर वांडा की एनर्जी मौजूद थी। जब विजन की बॉडी को असेंबल करके वांडा के एनर्जी से चेंज किया गया तो वो वापस से जिंदा हो गया, लेकिन वो पहले की तरह नहीं था। अब उसमें इंसानों वाले कोई बात नहीं थी, वो एक रोबोट था। हेवर्ड विजन की पुरानी मेमोरी को डिलीट करके वांडा और वेस्ट व्यू के विजन को मारने के लिए नया प्रोग्राम इंस्टॉल कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये नया वाइट विजन वेस्ट व्यू में चला जाता है। वहाँ पर अगेथा और वांडा के बीच में फाइट हो रही थी। वाइट विजन वहाँ पहुंचकर वांडा को मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ दूसरा विजन आकर वांडा को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक तरफ अगेथा वर्सेस वांडा की फाइट होती है और दूसरी तरफ विजन वर्सेस व्हाइट विजन में फाइट शुरू हो जाती है, जहां वांडा अगेथा से ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन वांडा को इस पावर का जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए अगेथा उस पर भारी पड़ रही थी और उसके पावर को ऑब्जर्व करते जा रही थी। फिर अगेथा वेस्ट व्यू के लोगों से वांडा का कंट्रोल हटा देती है, जिसके बाद सारे लोग वांडा पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उन्हें काफी दिनों से अपने कंट्रोल में रखा था। इसीलिए वांडा कुछ देर के लिए अपनी एनर्जी फील्ड ओपन करती है ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सके, जिसका फायदा उठाते हुए हेवर्ड अपने आर्मी को लेकर वेस्ट व्यू में एंटर कर लेता है और वो सबके ऊपर अटैक करने लगता है। पर वांडा के बच्चे और मोनिका हेवर्ड के आर्मी को संभाल लेती है। दूसरी तरफ अगेथा वांडा को बोलती है कि अगर तुम मुझे अपने पावर को दे दोगी तो मैं वेस्ट व्यू को बिल्कुल ही परफेक्ट बनाकर यहाँ से चली जाऊंगी, ताकि वांडा और उसकी फैमिली खुशी खुशी वहाँ रह सके। लेकिन वांडा को मालूम था कि अगेथा झूठ बोल रही है, इसलिए वो अपने पावर्स को देने का नाटक करती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है, जिससे अगेथा अपने पावर का यूज नहीं कर पा रही थी और वांडा ही अगेथा के सारे पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है और अब वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। लेकिन वांडा अगेथा को मारती नहीं, बल्कि उसे एग्निस का रूप देकर वेस्ट व्यू में कैद कर देती है, ताकि कभी भी अगेथा की जरूरत पड़ने पर वो उसकी हेल्प ले सके। और दूसरी तरफ विजन व्हाइट विजन को ये ट्रस्ट कराता है कि वो खुद रियल विजन है, अगर वो अपने प्रोग्रामिंग को फॉलो करेगा तो उसे खुद को ही मारना पड़ेगा। फिर विजन व्हाइट विजन के मेमोरी को रिस्टोर कर देता है, जिसके बाद व्हाइट विजन वहाँ से चला जाता है। फिर वांडा विजन से कहती है कि वो अपनी खुशी के लिए पूरी सिटी की बलि नहीं दे सकती और फिर वो पूरे वेस्ट व्यू सिटी से अपने मैजिकल पावर को हटा देती है। फिर वांडा अपने फैमिली के साथ अपने घर जाती है और वो सब आखिरी बार मिलते हैं। वांडा का मैजिक हटते ही उसका घर, फैमिली सब कुछ गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वांडा मोनिका से मिलकर उसे अलविदा कहकर सबसे बहुत दूर चली जाती है, ताकि वो अपने पावर का सही से इस्तेमाल कर सके। अब सीन चेंज होती है और हम देखते हैं कि सोर्ड के डायरेक्टर को अरेस्ट कर लिया गया है और मोनिका से मिलने के लिए एक स्कल वहाँ पर आता है, जिसे उसके मॉम के पुराने फ्रेंड ने उसे भेजा था, जो कि मोनिका से स्पेस में मिलना चाहता था। मोनिका की मॉम का फ्रेंड फूरी था। निक फूरी को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में देखा था। निक फूरी मोनिका को स्पेस में एक नए मिशन के लिए बुला रहा था। लास्ट के सीन में हमें वांडा दिखाई देती है, जो कि कोई अनजान जगह में पहाड़ों में अकेली रह रही थी। फिर हम देखते हैं कि वांडा अपने विच फॉर्म में एक बुक को पढ़ रही है और वो बुक है डार्क होल्ड, जो कि डार्क मैजिक का बुक था और वो पहले अगेथा के पास थी। तो वांडा ने उसके पावर के साथ उसके बुक को भी ले लिया था और वांडा इस बुक से डार्क मैजिक सीख रही थी। यहाँ पर वांडा को अपने बच्चों की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वांडा डार्क मैजिक से वो अपने पास बच्चों को वापस से लाने की कोशिश कर रही थी और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की सीरीज में बस इतना ही। नए आने वाले व्यूअर्स से ये गुजारिश है कि आप मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में मौजूद बेल आइकन को